भाई भाई प्लीज देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी बताया था। क्या बताया था? वो एनर्जी जो बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन और शेप और साइज चेंज की वजह से आती है। ठीक है भैया, ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं भैया? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैठे बेटा, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले भैया कंजर्वेटिव, भाई प्लीज, कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। सुन लीजिए, देखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? तो वो फोर्स जो एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर की तरफ लगता है। क्या? वो फोर्स जो एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर की तरफ लगता है उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? वो एक मास के सेंटर से दूसरे मास के सेंटर की तरफ लगता है, बीच का रास्ते पे नहीं लगता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता कहीं पर भी कि ऐसे एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो हमेशा सेंटर टू सेंटर लग गया, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता कहीं, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट नेचर होता है। ऐसी मैग्नेटिक फोर्स होता है जो दो पोल्स के बीच में लगता है। किसके बीच में? पोल्स मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है भैया, उनके बीच में लगता है। वो भी कैसा लगता है? एकदम स्ट्रेट। कैसा लगता है? ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। ठीक है भैया, ये सब के सब क्या है भैया? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है भैया, तो मेरा कहने का क्या तात्पर्य है? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? तो जो आपके लेवल पे बताया गया है कि ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्डन, जिसके द्वारा किया गया वर्डन पाथ पे डिपेंड, समझ गए भैया? जिसके द्वारा किया गया वर्क डन दो पॉइंट्स के बीच में पाथ पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? दो पॉइंट्स के बीच की दूरी पे। अगर उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी को बढ़ा दोगे तो वर्क क्या होगा? चेंज होगा। अगर उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी फिक्स है, रास्ता कोई सा भी लो, वर्क आएगा क्या? सेम, आइडेंटिकल वर्क आएगा। ध्यान दिए, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? ध्यान दीजिए, डेफिनेशन नहीं आती इसलिए समझाने वाली डेफिनेशन दे रहा हूं कि ऐसा फोर्स जिसके जिसके द्वारा, ऐसे क्यों द्वारा, फिर कह सकते हैं द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, नहीं करता। ठीक है भैया, ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। देखिए भैया, ये ए पॉइंट है और ये क्या है भैया? बी पॉइंट है। ठीक है भैया, आप चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, अगर आपके द्वारा इस्तेमाल किया गया फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव नेचर का। कैसा है? ये W1, W2, W3, इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है, तो देन W1 बराबर में W2 बराबर में W3, तीनों वर्ग क्या होंगे भैया? सेम होंगे। इफ फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, देन W1 इज नॉट इक्वल टू W2 इज नॉट इक्वल टू W3, तीनों वर्ग क्या होंगे? अनइक्वल आएंगे। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन आपको बता दूं भैया, मैग्नेटिक फोर्स में ना कॉन्ट्राडिक्शन होती है, ये कई बार कंजर्वेटिव होता है, कई बार नॉन कंजर्वेटिव होता है, आपको बड़े लेवल पे पता लग जाएगा। ठीक है भैया, इलास्टिक फोर्स एक्सेट्रा।
ये सब क्या भी है, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल देख लीजिए। टोनी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल क्या है भैया? फ्रिक्शन फोर्स। क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। एक और फोर्स होता है भैया, विस्कस ड्रैग। क्या होता है भैया? जब आप किसी भी फ्लूइड के में चलोगे, जैसे हवा में चल रहे हो, तो हवा में जब चलोगे तो हवा आपको क्या करती है? पीछे की तरफ धकेलती है। जिस डायरेक्शन में आप चलते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हवा आपको क्या लगाती है? एक फोर्स लगाती है। आपकी स्पीड को क्या करती है? स्लो डाउन करती है। ऐसी पानी में आप तैरोगे तो पानी भी क्या करेगा? आपको तैरने में दिक्कत पैदा करता है। आपकी मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं? विस्कस ड्रैग, विस्कस या विस्कस फोर्स कह सकते हैं। हम क्या कहते हैं भैया? विस्कस फोर्स। पानी लगाता है, फ्लूइड लगाता है। क्या लिखते हो? फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर लगता है। फ्लूइड क्या होता है भैया? तो जो भी फ्लो कर सके उसे हम क्या कहते हैं भैया? फ्लूइड। एयर फ्लो करती है, एयर फ्लो करती है, वाटर फ्लो करता है। जो भी फ्लो करता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? फ्लूइड कहते हैं। और हर फ्लूइड क्या लगाता है भैया? विस्कस फोर्स। और ये भी क्या करता है? फ्रिक्शन की तरफ मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। समझ गए भैया? तो भैया हमने देखा भैया कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं भैया? अगर यहां पर जिस फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा है भैया? कंजर्वेटिव है। तो तीनों वर्क की वैल्यू क्या होगी? ए और बी के बीच में तीनों वर्क की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। एग्जांपल लिख दिया। और अगर मान लीजिए जो जिस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, इस वाले पाथ पर, इस वाले पाथ पर या इस वाले पाथ पर, वो कंजर्वेटिव नहीं है, तो तीनों वर्क की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट आएगी। एग्जाम्पल में फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होता है? कहां लगता है ये? फ्लूइड में। कहां लगता है? फ्लूइड क्या होता है? विच कैन फ्लो, विच कैन। फ्लूइड में एयर भी आती है और लिक्विड भी आता है। समझ गया भैया? तो ये दोनों जगह पे लगता है। ये भी आपकी मोशन के विपरीत दिशा में लगता है, यानी ये मोशन को इंपीड करता है। इंपीड मतलब स्लो करना। ठीक है भैया? आगे देखिए भैया, प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान दीजिए भैया, प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। किसकी प्रॉपर्टी करें भैया? कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? वर्क इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ। वर्क जो होता है वो नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इन बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में पाथ का नेचर कैसा भी है? पाथ का नेचर स्ट्रेट है, कर्व है, टेढ़ा मेढ़ा है ना। अगर भैया उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में पाथ है और आपने किस फोर्स का इस्तेमाल किया है? कंजर्वेटिव फोर्स का, तो वर्क क्या आएगा? हर पाथ पर क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? प्रूफ करते हैं, चलो इसे। कुंडीर, बेटा खड़ा हो जाओ। बाबू खड़ा हो जाओ। और यहाँ बैठो, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ। हाँ मेरे भाई आजा। मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मेरे से इतना। आजा। तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगा 1 मिनट के अंदर जो तेरे मुंह से आवाज निकली तो। देखिए भैया, प्रूफ। अब इससे राइटिंग यार इसी से, तो ये प्रूफ। अब वो घर पे छूट गया। देखिए भैया, प्रूफ कैसे प्रूफ करें? तो हमने क्या किया, वैसे तो मैं 4-5 पाथ से कर सकता हूं, लेकिन जरूरत आपको 2 पाथ की है। ध्यान दीजिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। एक बॉडी है जिसका मास क्या है? एम है, और ये वेट क्या है भैया? एम जी। एम जी को हम कहते हैं भैया ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी या उसका वेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम अनेक, लेकिन चीज क्या है? एक। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है भैया? क्या है? कंजर्वेटिव। क्या है?
ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट जो होता है आपका कंजर्वेटिव होता है, और ये इस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं ये प्रूफ करने में कि दो पॉइंट अगर फिक्स है, ठीक है भैया, तो उनके बीच में रास्ता कैसा भी हो वर्क क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखिए ये ए पॉइंट पे थी बॉडी, कहां पे थी, ए पॉइंट पर, कहां ना उसको, बी पॉइंट पर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो अंतर है वो कितना है भैया, एच का, क्या है, ये फोर्स है, वेट, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है भैया, कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है। अब बॉडी कहां आ रही है, ए टू बी आ रही है, कहां आ रही है, तो वर्क क्या होता है भैया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, बोलो हाँ, फोर्स कितना लग रहा है, mg, जो नीचे ला रहा है इसको क्या लग रहा है, mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, h कितना हुआ, और भैया आपको पता है भैया कि अगर मैं देखूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बॉडी कहां आ रही है, नीचे आ रही है, और फोर्स भी कहां लग रहा है, नीचे, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है भैया, सेम है। यहाँ पर वेट और आपका डिस्प्लेसमेंट एच दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, तो वर्क कितना आ गया, mg h। ए से बी का वर्क यहाँ पर आ गया, जब पाथ का नेचर क्या था, ऐसा एकदम स्ट्रेट था, जब पाथ का नेचर एकदम क्या था, स्ट्रेट था, तो वर्क क्या आ गया, mg h। केस दूसरा, अब हम कर रहे हैं पाथ का नेचर बदल दे रहा हूं मैं, पाथ के नेचर को बदल दे रहा हूं। सेकंड, मैंने ये थीटा एंगल है, ठीक है भैया, ए से मुझे कहां लाना है, जमीन पर, बी पर कहां लाना है, लेकिन मैंने रास्ता क्या किया, चेंज कर दिया, रास्ता स्ट्रेट वाला नहीं लिया, हाइट कितनी है और बी के बीच की दूरी कितनी है, एच है, लेकिन इस बार रास्ता मैंने क्या लिया है, ऑब्जेक्ट को लाने के लिए ये वाला रास्ता चुना है, जो इंक्लाइन वाला है, इंक्लाइन वाला रास्ता चुना है। बॉडी का मास कितना है, एम, कितना है, तो वेट कहां लगता है, नीचे। आपको पता है ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं भैया, सेम होते हैं, ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एम जी साइन थीटा, और ये क्या होता है भैया, नॉर्मल रिएक्शन, क्या ये, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा बॉडी ए से कहां आ रही है, सी पर आ रही है, क्या आ रही है, जमीन पर आ रही है, मतलब कहां से आ रही है, हाइट से, उतनी हाइट से जितनी हाइट पर पहले बॉडी थी, पहली वाली बॉडी कितनी हाइट पे थी, अबे पहले वाले डायग्राम में ये बॉडी कितनी हाइट पे थी, एच पे थी ना, और कहां पे लाए आप, जमीन पर। अब भी आप क्या कर रहे हो, एच हाइट से कहां पे ला रहे हो, जमीन पर ला रहे हो, तो भैया आप रास्ते किस रास्ते पे ला रहे हो, इस रास्ते से, इस रास्ते पर, और इस रास्ते पर कौन सा फोर्स लग रहा है, mg साइन थीटा, कौन सा लग रहा है, आपको mg कंसीडर नहीं करना क्योंकि रिजॉल्व हो चुका है, mg cos थीटा को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि भैया इस रास्ते में बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर रही, यानी इसकी वजह से कोई वर्क नहीं हो रहा, इसको भी कंसीडर नहीं करना, लेकिन इसको कंसीडर करना है क्योंकि बॉडी इसी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है। ठीक है भैया, तो वर्क डन, ए टू सी, ए से सी का वर्क निकालना, तो भैया आपको पता भैया फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, भाई प्लीज बोलिए मत, कौन सा इस रास्ते पर कौन सा फोर्स लग रहा है, mg साइन थीटा, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ए से लेके सी के डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या ले लिया, ए सी, क्या ले लिया, और आपको पता है भैया डिस्प्लेसमेंट, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या भैया, सेम है, तो भैया क्या होगा, कॉस क्या हो जाएगा, जीरो, mg साइन थीटा पैरेलल टू ए सी, तो इसलिए क्या होगा भैया, दोनों के बीच में एंगल क्या था, जीरो था, ये हो गया, ये क्या होगा, mg साइन, साइन क्या होता है भैया, साइन होता है परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है भैया, एच, और हाइपोटेन्यूज क्या है भैया, एसी, तो परपेंडिकुलर को एच ले लीजिए, हाइपोटेन्यूज को क्या ले लीजिए, एसी, क्या ले लीजिए, ये क्या है एसी, और कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, एसी से एसी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, एमजीएच, यहां पर भी वर्क वही आया, ठीक है, तो हेयर डब्ल्यू ए बी बराबर में डब्ल्यू ए सी, जो कि क्या है भैया, एमजीएच, प्रूफ कर दिया हमने भैया कि नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, अगर आप जमीन से, ठीक है, ऊपर से जमीन पर आ रहे हो और ऊपर के पॉइंट और जमीन के बीच की दूरी क्या है भैया, एच है, तो भैया वर्क क्या है भैया, रास्ता कैसे भी, चाहे टेढ़ा ऐसा भी लाओगे ना, ऐसा ऐसा फहराता हुआ, तीसरा पाथ अगर मैं देखूं, ऐसा ले आओ, ऐसे ऐसे रास्ते पे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है भैया, एच है, तो भैया आप देखोगे ए से बी रास्ता आपने कैसे किया, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, तो वर्क क्या आ रहा है भैया, यहां पर भी क्या आएगा, एम जी एच ही आएगा, ठीक है, आप ऐसे ले आओ, चौथा पाथ, हाइट क्या भी है जमीन से, एच ही है, आप यहां से इस ऑब्जेक्ट को यहां से ले आओ इस रास्ते पर, यहां पर भी कर जाएगा,
ए से जमीन पर आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पर भी वर्क क्या ना mg है था। इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्डन। mg क्या है भैया? कंजर्वेटिव फोर्स है। रास्ता कैसा भी चुनोगे, अगर हाइट मतलब उस पॉइंट की हाइट जमीन से उतनी है तो उस पॉइंट से जमीन पर किसी भी रास्ते से लाओ, वर्क क्या आएगा भैया? आपका सेम आएगा। समझ गए भैया? तो पहली प्रॉपर्टी हमने कर दी प्रूव। कुछ नहीं कंसीडर करना, कुछ नहीं। कुछ पूछना है? जब बेटा मैं नाम नहीं लेता ना तो समझ लो वही नहीं आते। पूछना बेकार है आपका, पूछ रहे हो तो आपकी गलती है, मार खाओगे इसके लिए। देखिए भैया, अब आ रहे भैया प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, और बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, 1 मिनट में कोई भी गधा भी इसको प्रूफ कर सकता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है भैया? इन अ राउंड ट्रिप इज इक्वल्स टू 0। राउंड ट्रिप समझते हो? जहां से गए वहीं पे वापसी आ गए, दैट इज अ राउंड ट्रिप। और राउंड ट्रिप कैसी भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन में आगे जाओ फिर वापसी आ जाओ, ये भी राउंड ट्रिप है। गोल गोल पाथ पे जाओ, ये भी क्या है? राउंड ट्रिप है। अगर मतलब आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है, तो राउंड ट्रिप कहलाएगा। और कह रहा भैया अगर कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू अगर आप राउंड ट्रिप में जा रहे हो, वापसी आ गए उसी फोर्स का इस्तेमाल करके, तो वर्डन क्या ना है? 0। देखिए भैया, आप गए ए पॉइंट से, ए से कहां पे गए भैया? बी पे। कहां गए? बी पर। बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी, और कंजर्वेटिव फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। कंजर्वेटिव फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। तो वर्क डन ए टू बी, ए से जब बी जा रही है बॉडी, तो ए से बी जा रही है तो वर्क डन कितना होगा भैया? फोर्स, फोर्स कितना भैया? mg। बॉडी डिस्प्लेस कहां कर रही है? ऊपर। ऊपर की वैल्यू ये ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? ए बी बराबर में क्या है भैया? एच है। तो एच डिस्प्लेस कर रही है। अच्छा देखिए, वेट कहां लग रहा है? फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ए से बी में ऊपर। एंगल कॉस की वैल्यू क्या आएगी? -1। वर्क कितना आ गया? mgh। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यही बॉडी क्या रही है? नाउ वर्क डन बी टू ए। बी से कहां रही है? अब नीचे, ठीक है भैया। तो बी से ए का वर्क डन निकालिए। तो भैया फोर्स क्या है भैया? mg ले रहे हैं हम, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितने कर रही है बॉडी भैया? एच कर रही है, नीचे आ रही है। हम देख रहे हैं भैया जब बी से ए पे आ रहे हो तो फोर्स भी कहां लग रहा है? बी से ए की तरफ। डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है? बी से ए की तरफ। तो कॉस की वैल्यू क्या होगी? +1। तो क्या होगा? mgh। सो टोटल वर्क डन, सो वर्क डन ए से लेके बी और बी से लेके ए, क्या आएगा भैया? WAB प्लस WBA। WAB की वैल्यू क्या रखी है? -mgh, और इसकी क्या रही है? +mgh। क्या आएगा भैया? प्रूफ कर दिया भैया। समझ गया? तीसरी प्रॉपर्टी, और सबसे खासम खास प्रॉपर्टी है, और इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है क्योंकि समझ में ही नहीं आता बच्चों को, ठीक है। सोनी भाई, जीरो कार्ड अगर खेलना है तो बहुत मारूंगा तुम्हें मैं यहीं पे। जीरो कार्ड खेलना है ना तो बेटा तुम्हारे चेहरे को देख के मैं बता दूंगा तुम क्या करने, तुम्हारा बिंगो मैंडेंगल बना दूंगा। तुझे चिंता ही नहीं यार सोनी, तेरे बाल झड़ रहे तुझे कोई परवाह नहीं है। बिंगो खेले यार, तो बिंगो खेलने से दिमाग पे जोर पड़ता है, दिमाग पे जोर, दिमाग गरम, दिमाग गरम तो क्या होगा भैया? टिश्यूज मरे, सेल मरेंगे, सेल मरेंगे तो भैया सेल डेड हो जाएंगे, टिश्यू मर जाएंगे, और टिश्यू मर जाएंगे तो बाल झड़ जाएंगे। अरे मेरे को तो भाई ये दिमाग की रैम पे डिपेंड करता है कि दिमाग गरम कितनी चीजों पे होगा, ठीक है। सुन लीजिए, देखिए भैया लास्ट प्रॉपर्टी, पहले इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कराऊंगा उसके बाद लिखवाऊंगा कि प्रॉपर्टी कहती क्या है। सुन लीजिए भैया, बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है। एक बॉडी थी वायु में, कहां थी? इसका मास क्या था? m, और ये ए पॉइंट पर थी, और इसके पास इनिशियल पोटेंशियल, ओ भाई प्लीज, ये बॉडी मान लीजिए यहां पर इनिशियल एनर्जी कितनी थी इसके पास? यू कितनी थी? यू थी, ठीक है भैया। ए पॉइंट पर इसके पास इनिशियल एनर्जी कितनी थी? यू, पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये? यदि इसको इस पॉइंट पर छोड़ दिया जाए तो ये बॉडी क्या होगी? आसमान में चली जाएगी? नहीं, नीचे आएगी। साढ़े गर्दन ले रहा मारूंगा रहता खींच के।
अगर आप ग्रेविटी के अंडर में छोड़ोगे तो कहां जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, कहां आएगी, तो ये वस्तु भी कहां रही है, नीचे की तरफ, कहां रही है, और ये ए से कहां पे पहुंच गई, बी पे। ए और बी के बीच का अंतर कितना है भैया, डेल्टा एक्स, कितना है। अच्छा ये नीचे क्यों आई, क्योंकि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा था एम जी, कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है ये, एम जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है भैया। अब देखिए वर्क डन बाय बॉडी फ्रॉम ए टू बी, ऐसे बी में आने में वर्क डन कितना हुआ, तो मैंने लिख दिया डेल्टा डब्ल्यू, कितना हुआ, डेल्टा डब्ल्यू। उस डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, तो वर्क क्या होता है भैया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो भैया फोर्स कितना लग रहा है भैया, एम जी मत लिखो, एफ ही लिख दो, इसको क्या लिख दो, एफ की वैल्यू एम जी, यहाँ पर ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भैया, ए से बी के बीच का डेल्टा एक्स है, कितना है, और आप देख रहे हो एफ भी नीचे है और डेल्टा एक्स भी क्या है नीचे, तो एंगल क्या होगा, +1, एफ डेल्टा एक्स, ये होगी प्रथम इक्वेशन, क्या होगी। अब देखिए अपने को यह भी पता है कि जो वर्क हुआ है वो बॉडी ने खुद किया, क्यों किया, क्योंकि उसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। अब बॉडी अपना वर्क करेगी, खुद करेगी, तो एनर्जी में क्या होगा, लॉस होगा। पहले एनर्जी कितनी थी, यू, नीचे आते आते क्या हुई, एनर्जी कुछ कम हुई, यानी यू माइनस डेल्टा यू मान दिया मैंने। कितनी एनर्जी है भैया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा हाइट है इसकी, और ये बी पॉइंट तक आते आते एनर्जी का यू माइनस डेल्टा यू होगी, क्या होगी, क्योंकि आपको पता है बॉडी ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया नीचे गिरने में अगर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करेगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, और कम होगी, तो भैया एनर्जी को हमने लिख दिया यू माइनस डेल्टा यू। आपको बता रखा है मैंने, वर्क क्या होता है, किसी प्रकार की भी एनर्जी में, किसी प्रकार की ऊर्जा में जो भी डिफरेंस आता है दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। अगर मान लीजिए मेरी स्टार्टिंग में जो एनर्जी थी वो थी 100 जूल, और बाद में क्या होगी, शाम को वो होगी भैया आपकी 10 जूल, तो मैंने कितना वर्क किया होगा पूरे दिन में, है ना, 90 जूल का वर्क किया। कैसे पता लगा, एनर्जी के डिफरेंस से पता लग गया। तो पहले इस बॉडी के पास एनर्जी कितनी थी, यू, अभी कितनी होगी, तो वर्क डन निकालने का एक फॉर्मूला है, और यही वर्क डन किसके बराबर आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे आएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल क्या, यू माइनस डेल्टा यू, बोलो हाँ, यू इनिशियल क्या है, यू से यू कट मर गया, माइनस डेल्टा यू। अच्छा देखिए जो वर्क हुआ वो माइनस डेल्टा यू के बराबर, माइनस का मतलब क्या भैया, एनर्जी लगातार घट रही है, क्या हो रही है, बॉडी अपने एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है और वो एनर्जी लगातार इस्तेमाल करेगी तो एनर्जी लगातार क्या होगी, घटेगी। तो भैया वर्क डन क्या आया, पहले ये आया, और ये वर्क डन जो हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, एनर्जी के लॉस की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस। मुझे पता है कि भैया दोनों ही क्या होंगी, बराबर होंगी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपस में क्या होंगी, ये जो वर्क हुआ है वो तो इसी के बराबर होगा, समझ गया भैया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या कहते हैं भैया, एफ डेल्टा एक्स बराबर में माइनस डेल्टा यू, समझ गया। तो भैया एफ इक्वल्स में क्या हुआ, माइनस डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा एक्स। ये होता क्या है भैया, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये केवल बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। इसका एक और नाम होता है लेकिन उस नाम से थोड़ा आप कंफ्यूज होने होगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, लेकिन आप उसको नाम से छोड़ दो, इसे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, या आप नॉर्मली कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 मीटर। आपको बताओ कौन सा नाम ज्यादा अच्छा लग रहा है सर, नीचे वाला मेरे को ज्यादा बेटर लग रहा है, आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये एनर्जी किसके लिए, 1 मीटर के लिए एनर्जी है, किसके लिए एनर्जी है, वो किसके बराबर आ रही है भैया, कंजर्वेटिव फोर्स के, किसके बराबर आ रही है। तो भैया समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस प्रॉपर्टी में ये कहता है भैया कि अगर आप कोई बॉडी, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, अगर कोई बॉडी है और वो किसी प्रकार का वर्क डन कर रही है, किसी प्रकार का, तो कह रहा है कि भैया जो वर्क डन 1 मीटर करने में होगा, वर्क डन करने में होगा, तो 1 मीटर वर्क करने में क्या होगा, 1 मीटर की एनर्जी को ही लूंगा। तो जो 1 मीटर की एनर्जी जो आएगी, 1 मीटर की जो एनर्जी आएगी वो हमेशा किसके बराबर होगी, कंजर्वेटिव फोर्स के, किसके बराबर आएगी। अगर वो फोर्स देखिए मैं, मेरी बातों को समझना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भैया वर्क हो रहा है, देखिए भैया बॉडी के पास एनर्जी है, तो बॉडी के पास एनर्जी, अगर किसी के पास भी एनर्जी होती तो फोर्स लगाती है, इसके पास भी एनर्जी थी, ये भी फोर्स लगा रही थी,
तो कह रहा है कि अगर भैया अगर ये एनर्जी जो 1 मीटर की है, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स लगा रही है, तो 1 मीटर की एनर्जी हमेशा किसके बराबर आएगी? कंजर्वेटिव फोर्स। नहीं समझे? अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता तो 1 मीटर की एनर्जी कभी भी फोर्स के बराबर नहीं आती, लेकिन अगर ये कंजर्वेटिव है तो 1 मीटर की एनर्जी किसके बराबर आएगी? कंजर्वेटिव फोर्स के। मेरी बात सुन रही? ये प्रॉपर्टी है थोड़ी डीप प्रॉपर्टी, गधे घोड़ों को समझ में नहीं आती, आपको समझ में आ गई? आएगी भी। ठीक है भैया, कह रहा है कि भैया अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या है ये? कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 मीटर की एनर्जी के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी? अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो 1 मीटर की एनर्जी कुछ और रहेगी और इस फोर्स की वैल्यू कुछ और रहेगी। समझ गए भैया? तो यही कहता है भैया, ये प्रॉपर्टी कहता है भैया द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ is always equals to conservative force. Otherwise force is non-conservative. कह रहा भैया बराबर आएगा तो फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा, अन्यथा नॉन कंजर्वेटिव। यह प्रॉपर्टी भैया बहुत खास है। ठीक है भैया, अब आ रहे हैं अगला। हंस क्यों रहा बेटा तू? या तो तू बेशरम है या तू निर्लज्ज है, बता। दोनों तो एक ही होते मेरे ख्याल से, दोनों एक ही होते ना, ये दोनों ही है। मेरी बात तो, पंखा अगर सही होता ना तो चल रहा होता। सही कर दे। मच्छर काट रहे हैं, मच्छर को तू काट ले। मच्छर काट रहे हैं। घर में चाहिए पंखा चलाती हो हाथ वाला ऐसे करके, लेकिन यहाँ पर इसको पूरे एसी भी चलना चाहिए, पंखा भी चलना चाहिए। हाँ, पंखी भी नहीं चलती, ये कम्बल पानी में भिगो के ओढ़ लेते हैं। बकवास कर रही। ठीक है, देखिए हो गया। अब आ रहा है भैया ये प्रॉपर्टी, समझ गया? ये कंजर्वेटिव फोर्स था। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी है। पहली क्या है? वर्क पाथ पे डिपेंड, किस पे डिपेंड करेगा? अगर वर्क पाथ पे डिपेंड कर जाए तो क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एग्जांपल क्या है? विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, एक्सेट्रा। पहली प्रॉपर्टी है, बता दिया, प्रूफ करा दिया। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है भैया कि राउंड ट्रिप में कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू किया गया वर्डन 0 आता है। नहीं आएगा तो वो क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि आपने देखा था कल मैं बॉडी को जब ऊपर ले आ रहा था तो माइनस एफ इंटू में डिस्प्लेसमेंट, नीचे ला रहा था फिर भी क्या हुआ? माइनस एफ इंटू में डिस्प्लेसमेंट। टोटल जोड़ा तो 0 नहीं आया, यानी क्या हुआ? नॉन कंजर्वेटिव है। 0 आया था, कंटाप मार दूंगा ना फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू। देखिए अलग ही यार, मुंह पे पलट रहा था। ठीक है, अब समझ गया भैया? समझ गया? और ये क्या कह रहा है? कह रहा है भैया अगर 1 मीटर की एनर्जी फोर्स के बराबर आ रही है तो फोर्स क्या है भैया? कंजर्वेटिव। और अगर 1 मीटर की एनर्जी फोर्स के बराबर नहीं आ रही है तो वो, समझ गए भाई? इसे हिंदी में लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ आएगा। यदि 1 मीटर की एनर्जी का नेगेटिव, अरे जो भी है ना, मीटर है, 1 मीटर की एनर्जी का नेगेटिव फोर्स के बराबर आता है तो वो फोर्स, वो कैसे लिखते हैं? वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा। समझ गए भैया? ये अब देखिए भैया, आ रहा अगला टॉपिक भैया, मैकेनिकल एनर्जी। क्या भैया? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम क्या कहते हैं भैया? मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसका एक और नाम होता है टोटल एनर्जी भी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? टोटल एनर्जी। इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ये होगी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है भैया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी,
देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी क्या कह रहा है भैया? देखिए, ये लॉ क्या कहता है भैया कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? इसी को कंजर्व कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? मैकेनिकल क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये भी क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए। मान लीजिए कोई बॉडी गिर रही है, वो ए पॉइंट पर है, गिरती गिरती कहां पे आ गई? बी पॉइंट पर। गिरती गिरती कहां पे आ गई? सी पॉइंट पर। तो अगर देखोगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, क्या होंगे भैया? E1, ये क्या है भैया? E2, और ये क्या है भैया? E3। हेयर इस हिसाब से E1 क्या आना चाहिए? E2 के बराबर, और E2 क्या आना चाहिए भैया? E3 के बराबर। यही क्या आता है भैया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या है भैया? रीजन क्या होगा? यहां पर काइनेटिक क्या होगी? कम होगी, पोटेंशियल क्या होगी? ज्यादा होगी। यहां पर काइनेटिक थोड़ी ज्यादा लगेगी, पोटेंशियल क्या होगी? कम हो जाएगी। यहां पर काइनेटिक और ज्यादा लगेगी, पोटेंशियल क्या होगी? और कम हो जाएगी। एक चीज घटती रहेगी तो दूसरी एनर्जी क्या होगी? बढ़ती रहेगी। सम हमेशा क्या आएगा? एक ही आएगा। अगर स्टार्टिंग में सम 10 था तो हर पॉइंट पर क्या आएगा? 10 ही आएगा। बस डिफरेंस यही रहेगा कि एक एनर्जी आपस में क्या होगी? वैल्यू को एक्सचेंज करेंगी। हो सकता है एक 8 हो, दूसरी क्या होगी? 2 होगी, फिर 6 हो गई। तो समझ गए भैया? ऐसा मामला एक्सचेंज होता है। समझ गए भैया? अब आते हैं भैया प्रूफ। ठीक है भैया? प्रूफ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का प्रूफ करने आ रहे हैं। ठीक है भैया? ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए, अगर एक बॉडी एरी ए पॉइंट पर थी, इसके पास एनर्जी कितनी होगी? यू। ठीक है, ये कहां पर आगे गिरती हुई? बी पॉइंट पर। कहां गई? तो फाइनल एनर्जी क्या होगी? यू माइनस डेल्टा यू। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल्टा एक्स का हुआ। हमें पता भैया एम जी कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है भैया? अब एक चीज देखिए भैया, ये बॉडी भाई प्लीज, ठीक है, वर्क डन, वर्क डन ए टू बी क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू में माइनस डेल्टा यू के बराबर आया था, आपको याद है? पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर आया था। नेगेटिव साइन का मतलब क्या कह रहा है? कि पोटेंशियल एनर्जी लगातार क्या हो रही है? कम होती है नीचे आने पर। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है भैया? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है नीचे आने पर। ऊपर जाने पर ये क्या होगा? बढ़ेगा। बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आएगी तो। एंड वर्क क्या होता है भैया? चेंज इन काइनेटिक के बराबर आता है। आपको पता है, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी काइनेटिक लगातार क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। जितनी पोटेंशियल घटेगी उतनी काइनेटिक बढ़ेगी। तो भैया ध्यान रखना, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या है भैया? सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या होगा भैया? माइनस डेल्टा यू बराबर में डेल्टा के, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब इसकी कई सारी फॉर्म हो सकती है। इसको यहां पे लिखते डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर में क्या आएगा? 0। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सुन लीजिए, मैंने बोला काइनेटिक जितनी बढ़ेगी पोटेंशियल उतनी घटेगी। मान लीजिए काइनेटिक 4 जूल बढ़ी तो पोटेंशियल माइनस 4 जूल घटी होगी। दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा? 0। ठीक भैया? कह रहा टोटल चेंज, काइनेटिक में चेंज, पोटेंशियल में चेंज का सम क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। ये भी कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जितनी काइनेटिक चेंज होगी बढ़ेगी, उतनी पोटेंशियल क्या होगी? नेगेटिव में घट जाएगी। दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0। अब दूसरी तरीके से देखो तो इसको क्या लिखोगे? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल को देखा, डेल्टा यू को क्या लिखा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और इसको क्या लिखोगे? के फाइनल माइनस के इनिशियल। माइनस की मल्टीप्लाई करते दोनों में तो क्या होगा? माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनकी पोजीशन को एक्सचेंज कर दो। ठीक है भैया? तो के इनिशियल यू इनिशियल और के फाइनल यू फाइनल, ये क्या होगी? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर में फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। क्या है भैया? दोनों बराबर है। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है भैया? प्रूफ करने को नहीं आएगा, आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, लेकिन ये चीज से रिलेटेड एक टॉपिक है जो कल की क्लास में चैप्टर में निपटा दूंगा। ठीक है? तो भैया
इतना पढ़ लेना। ठीक है भैया, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अभी भेज दूंगा, अभी थोड़ी देर बाद भेजते हैं।